अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आजकल जो है एक सहर तारी हुआ है चांद खान पे, चंद्रमुखी का और अनीसा का। और चंद्रमुखी जो है वो श्री देवी की बेटी है, जो कि हेलो इधर आ, उसका राज जो है वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सुल्तान महमूद गज़नवी की। सुल्तान महमूद गज़नवी की जो स्टोरी है ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है, और इसको हाफ पढ़ने के बाद कुछ ऐसा मालूम हुआ है कि हमने बड़े छितर मारे हुए हैं हिंदुओं को, बहुत ज़्यादा कूटा हुआ है। और मुसलमान जो थे ना, बस अल्लाह का नाम लेते थे और चढ़ दौड़ते थे और फिर वो मारते थे खलास। महमूद गज़नवी ने 16 हमले किए हिंदुस्तान में, और जो किताब में लिखा हुआ है वो सोमनाथ के ऊपर जो हमला हुआ था वो हमले का जिक्र हुआ है, और उसकी स्टोरी बहुत मज़े की है। मैंने उसका राज भी पता कर लिया, उसका चंद्रमुखी का राज क्या था। वो पेज नंबर 385वें पेज पे है। यार मुझे बता कि अच्छा नहीं, मुझे पहले ये बता, चंद्रमुखी देखने में कैसी थी? जो कि उसने बताया हुआ है, जो उसने बताया हुआ है, वो कहता है कि गुलाब की जो पंखुड़ी है, गुलाब की पंखुड़ी, उस जैसे उसके होंठ थे, और चांदनी रात का जब साया को जो रोशनी पड़ती है उस तरह उसका चेहरा था, चमकता। अच्छा। आंखें ऐसी गोल कि जैसे कोई तारा चमक रहा हो, ऐसी आंखें। और ऊपर और से थी भी फिर वो राजकुमारी थी। ऊपर से राजकुमारी। लेकिन मसला ये कि उसके पीछे ही जाऊंगी। हाँ, उसके पीछे। और ये तो कहानी में बता दिया कि महमूद गज़नवी ने हमला ही सोमनाथ पे उसके लिए किया था। हाँ। लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट ये है कि हारून, जो कि सुल्तान गज़नवी का सिपा सलार था, कि जिसको कहते हैं हम एक लीडर, फौज का जो लीडर होता है वो था। उसने चंद्रमुखी को देखा, चंद्रमुखी ने उसको देखा, लेकिन आपस में उनकी हो रही। लेकिन चंद्रमुखी असल में रानी नहीं थी। असल राज ये था कि रानी नहीं थी, वो रानी बनाई गई। और लेकिन कैसे बनाई गई ये राज है, और ये राज जो है मुझे पता चल चुका। अगर तुमने किसी को राज बताया यार, ये राज शुरू हुआ था जब महमूद गज़नवी ने ना छठा हमला किया था हिंदुस्तान पे। नहीं सॉरी भाई, मैं आपको मैं खुद बता। स्पॉइलर अलर्ट है यहाँ पे कि चंद्रमुखी का राज क्या था, कि वो क्यों नहीं थी। तो महमूद गज़नवी ने बहुत मारा है यार हिंदुओं को, बहुत। ये बात सच है। लेकिन कोई मालिक गनीमत नहीं रखा। जब सिंमत में उसने हमला किया ना, थ्रीसामा में उधर जब हमला किया तो उनकी तादाद 1.5 लाख थी। अच्छा, सोमनाथ में जब हमला किया था तब 1.5 लाख। सोमनाथ पे हमला किया तो उनकी तादाद 1.5 लाख थी। हाँ। लेकिन सुल्तान महमूद गज़नवी अपने बंदे कितने लेके गया था? 30,000। और वो भी ये लोग गुजरे थे एक बहुत बड़े सहरा से, जो राजस्थान का सहरा था, रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान था। और वहाँ पे जब गुजरे हैं तो अल्लाह ताला ने मदद की इन लोगों की, और बहुत कठिन रास्ता था, गुजर नहीं पा रहे थे। और पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था कि महमूद गज़नवी आ रहा है इस दफ़ा सोमनाथ को फतह करने, क्योंकि सोमनाथ को हिंदुओं में ये समझा जाता था कि जो दूसरा जन्म, जो हम लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो रूह है वो पलट के दोबारा आती है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर से जब ग्रहण लगता है तो उस रात को जो रूहें होती हैं उनको दोबारा जन्म दिया जाता है। मतलब ये उनका हिंदुओं का कॉन्सेप्ट था, अकीदा था उनका।
तो बेसिकली ये सीन्स थे। तो मैं अब आपको इंशाल्लाह स्टोरी जो है लेकिन शुरू से एंड तक बताऊंगा पढ़ने के बाद। जितनी हमने आधी स्टोरी कवर कर ली है और आधी हम कर लेंगे। और स्पॉइलर अलर्ट मैं चांद खान को देने लगा हूँ। लेकिन एक बात है कि जो हसीना थी, कौन हसीना कौन हसीना बुरहान की जो ओए, भाई, अनीसा नाम था उसका। अबे एक हसीना भी है, अभी कामनी तो भी है। तुझे ये नहीं पता। कामनी, अभी तू तो तुझे अगर ये कोई बोला तो तेरा सर कलम कर दिया अभी तो तुझे जाएगा। ये नहीं पता कि कामनी जो थी, जो सिख देव की बहन थी और कोल्लवाड़ा गांव की जो महारानी थी, जो के दासी भी थी। हाँ। जो कि अब दासी का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है। दासी एक तरह की नन होती है, वो जिस तरह माँ नहीं होती उनकी वो, लेकिन उनकी एज जो होती थी 15 से 20 साल के दरमियान, 22। और उनका कोई रिलेशन नहीं बन सकता, वो शादी नहीं कर सकती थी। तो लेकिन लेकिन एंड पे औरत की लड़ाई है इधर भी। मैं तुझे बताऊंगा एंड पे। स्पॉइलर अलर्ट देने लगा हूँ मैं उसको थोड़ी देर में। बेटा तूने एंड से पढ़ा है, मैं जरा पढ़ रहा हूँ पूरी तफसील से, तू एंड पे पढ़ रहा है। चलो देखते हैं फिर। चले जी, ये अब हमने थोड़ी सी शेयर कर ली आपसे कहानी सुल्तान महमूद गजनवी की। लेकिन आजकल की लड़कियां चंद्रमुखी के बराबर नहीं हैं, जो मर्जी कर लें। बेटा ये मैं तेरा क्लिप ना शादी के बाद चला दूंगा तेरे, और फिर उसके बाद ना तू मुँह छुपाता रहेगा। लेकिन क्या? लेकिन चंद्रमुखी को जो बयान कर दिया गया ना जिन अल्फाजों में, ये पागल हो गया चंद्रमुखी पे। ये एंड लेवल है उसका। हाँ, होंगी खूबसूरत, लेकिन इस तरह मैंने आज तक किसी भी खूबसूरत चीज का तस्करा, जिसको नहीं कहते, तूने कभी किताब पढ़ी थी? यार अब पढ़ने लगो, पागल हो गए, पागल चल ठीक है, फुल। कोई नहीं, तेरा मैं स्पॉइलर देता हूँ मुझे।